हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो अपन देख रहे थे मेवाड़ पेंटिंग, मेवाड़ चित्रकला। ठीक है, तो अपन ने सभी स्कूल्स देख ली थी। लास्ट के अंदर अपन ने शाहपुरा स्कूल देखी थी। शाहपुरा में अपन देखा था फड़ व पड़ चित्रकारी, जोशी परिवार। ठीक है ना। फड़ और पड़ का भी संबंध कृष्ण जी से ही है। ठीक है ना। लेकिन क्या है, फड़ होती है अपने शाहपुरा के अंदर भीलवाड़ा, और पिछवैया होती है नाथद्वारा के अंदर। बाकी पिछवैया और फड़ दोनों का संबंध कृष्ण जी से है। और दूसरी जो दोनों में समानता है वो ये कि दोनों कपड़े पे होती हैं। ठीक है ना। बाई चांस, मतलब बाई मिस्टेक, लास्ट फाइल के अंदर फड़ के लिए लकड़ी का मेरे से चित्र मुंह से निकल गया था, वो नहीं है ना। फड़ और पिछवई दोनों कपड़े पे होती है, दोनों का संबंध किस लीलाओं से है। ठीक है, ये है। और जो डिफरेंस है वो फड़ भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा, आज तो वर्तमान जिला है 17 मार्च 2023 से शाहपुरा है ना। लेकिन भीलवाड़ा के अंदर पहले हुआ करता था, और अपने पिछुई नाथद्वारा के अंदर है। ये अपन ने देखा अपने शैलियों में। अब अपन देखते हैं मेवाड़ शैली के, मेवाड़ चित्र शैली के मील के पत्थर। मील के पत्थर मतलब जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है, वो आओ। तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स में सबसे पहले अपन देखते हैं जैसे क्या कि मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम या प्राचीनतम चित्र। क्या? मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम या प्राचीनतम चित्र। ठीक है, सबसे पहला चित्र जो मेवाड़ चित्र शैली में बना तो वो कौन सा? SPKSC, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक का मतलब क्या है? जो बौद्ध भिक्षु गृहस्थ जीवन जीते थे और जैन धर्म के, बौद्ध नहीं सॉरी जैन, जो जैन भिक्षु गृहस्थ जीवन जीते थे और जैन धर्मों के नियमों का भी पालन करते थे। ठीक है, उनको अपन बोलते थे क्या? जैन धर्म में 5 रत्न थे। ठीक है, 5 महाव्रत, व्रत या महाव्रत है ना, अनुव्रत जैसे सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो जो जैन भिक्षु गृहस्थ जीवन में रहते हुए जैन सिद्धांतों का पालन करते थे उन्हें श्रावक बोलते थे। तो एक श्रावक था किस नाम का? प्रतिक्रमण। ठीक है, और सूत्र का मतलब था, जैन साहित्य को सूत्र बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे भी आता है कि सूत्र साहित्य का संबंध इनमें से किससे है? जैन साहित्य से। ठीक है, ये है प्राकृत भाषा में रचे हुए, बौद्ध साहित्य जो है वो पाली भाषा में। ठीक है, वो ठीक। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये सबसे पहला चित्रित ग्रंथ है मेवाड़ शैली के अंदर। प्राचीनतम चित्र हो गया ना मेवाड़ चित्र, चित्रित ग्रंथ मेवाड़ शैली का। ठीक है, चित्र ग्रंथ, चित्र मान लो, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्र ग्रंथ चित्र है ना। चित्र भी है ये, कोई दिक्कत नहीं उसमें। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, समझ गए। अब सर चित्र है तो कोई चित्रकार भी होगा, बिल्कुल है जी। कौन? कमल चंद्र। सर फिर वो किसी के दरबार में भी होगा जी, बिल्कुल है। कौन? अपने कौन? बिल्कुल सही समझा आपने, कमल तेज। तो रावल तेज सिंह के दरबार में ये थे। ठीक है, और किस शैली से जुड़ा हुआ, किस धर्म से संबंध है इस चित्र का? जैन धर्म से। ठीक है, ये अपन ने सब देखा ही है ना। और ताड़ के पर ताड़ का वृक्ष, उसकी पत्तों के ऊपर, छाल और पत्तों के ऊपर ये निर्मित है चित्र, है ना। और जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के प्रमाण एक तो श्रावक से मिलते हैं, ग्रस्त बौद्ध जैन भिक्षु, ग्रस्त जैन भिक्षु, और दूसरा सूत्र, जैन साहित्य को सूत्र साहित्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला मील का पत्थर, SPKSC, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ओके, अब देखते हैं दूसरा मील का पत्थर। क्या? कि मेवाड़ चित्र शैली का सबसे बड़ा चित्र। कैसा? सबसे बड़ा चित्र। सबसे बड़ा क्या? अरे यार, बड़ा राग मत गाओ, है ना सर। बड़ा राग नहीं क्या? लूण नहीं है चावलों के अंदर, है ऐसा राग है नहीं साहब। लूण है, लूण चावलों के अंदर है कोई। तुम ना राग गाओ, ना से नासरुद्दीन, और राग से राग मत गाओ। ठीक है, तो ये बड़ा राग मत गाओ आप। तो सबसे बड़ा चित्र रागमाला का चित्रण किया नासरुद्दीन ने चावंड शैली में, है ना। तो लूण चावलों में है, आप ना राग गाओ। ठीक है, तो लूण चावलों से, लूणा चावंडी से महाराणा प्रताप ने जीता, अपनी राजधानी बनाई 30 साल 1585 से 1615, है ना। और 1585 में अपन ने देखा था कि अंतिम मुगल आक्रमण हुआ मेवाड़ के ऊपर। किसने? जगन्नाथ कछवाहा ने, जिसकी 32 खंभों की छतरी अपन मंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर पाते। ठीक है, तो हाँ, तो 30 साल ये अपने क्या रही? राजधानी रही चावंड। तो चावंड शैली का चित्रकार था नासरुद्दीन, और चावंड को महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया। चावंड को जीता किससे? लावण लूणा चावंडिया से, चावंडिया से। तो चावंड वो नाम पड़ा इसके पीछे, लूणा चावंडिया के पीछे। और फिर राजधानी रहा 1585 से 1615, 30 साल। ठीक है ना, ये। और ना चावंड शैली का सबसे इंपॉर्टेंट चित्रकार नासरुद्दीन। ठीक है, ये नासरुद्दीन। और उसने चित्रण किसका किया? रागमाला का किया। ठीक है, ये हो गया। तो नासरुद्दीन किनके 2 दरबार में था? महाराणा प्रताप एंड
महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम के दरबार। ठीक है, तो ध्यान रखना। नासरुद्दीन, रागमाला, तो सबसे बड़ा चित्र रागमाला, चित्रकार नासरुद्दीन, किसके दरबार में इसे चित्रित किया आपने? अमर सिंह प्रथम के दरबार के अंदर इसका चित्रण किया। ठीक है, तो चित्र रागमाला नासरुद्दीन ने किया 1605 में। तो अपन देखते हैं महाराणा प्रताप का टेन्योर तो क्या 1572 से 97, और 1597 से 1597 से लेकर 1597 से लेकर 1620 तक किसका है? अपने अमर सिंह का है। 20 से 28 करण सिंह, 28 से 52 अपने कौन आ जाता है? जगत सिंह प्रथम। ठीक है, ऐसे है। और फिर 52 से 80 अपन देखते हैं राज सिंह, है ना, 52 से 80, और फिर 80 से 98 अपन देखते हैं कौन है? वेरी गुड, क्या? देवगढ़ शैली जैसे। ठीक है, तो ये हो गया आपने चित्रकार नासरुद्दीन। किस शैली में? उपशैली चावंड, महाराणा प्रताप मतलब महाराणा स्वर्णकाल, किस महाराणा का काल जो स्वर्णकाल बोला जाता है? चावंडी शैली का। तो कौन है? अमर सिंह प्रथम, 1597 से 1620, जो है मैंने अभी लिखा। ठीक है, तो ऐसे शासकों की ड्यूरेशन याद रखनी है इसके अंदर। अमर सिंह प्रथम, तो नासरुद्दीन ने 2 शासकों को काल देगा, महाराणा प्रताप का और अमर सिंह का। और नासरुद्दीन के बाद इंपॉर्टेंट चित्रकार है वो है साहिबुद्दीन, साहिबुद्दीन या साहिबदीन, है ना, साहिबुद्दीन या साहिबुद्दीन दोनों नाम मिलते हैं उसके। तो साहिबुद्दीन है ना, साहिबुद्दीन, साहिबुद्दीन, साहिबुद्दीन भी और साहिबुद्दीन और साहिबुद्दीन दोनों नाम है। ठीक है, तो वो किसके समय चित्रकार अपने? वेरी गुड, जगत सिंह प्रथम स्वर्णकाल वाला 28 से 52, और राज सिंह प्रथम 52 से 80 वाला। ठीक है, उसके समय कौन है? अपने साहिबुद्दीन। ठीक है, ऐसे है। तो दूसरा अपन ने क्या देखा? दूसरा माइलस्टोन क्या देखा? मेवाड़ चित्रकला का सबसे बड़ा चित्र रागमाला, नासरुद्दीन। बहुत आता है क्वेश्चन। तो ना गाओ बड़ा राग, तो ना से नासरुद्दीन। ठीक है, बड़ा सबसे बड़ा चित्र किसका? रागमाला का। तो रागमाला में चित्रण जो चित्र बना वो सबसे बड़ा चित्र मेवाड़ चित्रशैली। तो ना राग गाओ तुम बड़ा, है ना, बड़ा राग मत गाओ तुम, कि लोन नहीं है चावलों के अंदर। समझ गए? अब तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन माइलस्टोन देखते हैं, मेवाड़ की मोनालिसा। ठीक है साहब, मेवाड़ की मोनालिसा है मेवाड़ की बात कर रहे हैं अपन। तो कौन है? मुरली मनोहर का चित्र, उसको मेवाड़ की मोनालिसा बोलते हैं। चित्रकार कौन? अपने नरोत्तम शर्मा। और किस मेवाड़ की किस उपशैली में बना है? ये नाथद्वारा उपशैली में बना है। ठीक है, ये सारी चीजें यहां लिखी हुई है। चित्र मुरली मनोहर चित्र, मेवाड़ चित्रशैली की मोनालिसा मेवाड़ की है ना, राजस्थान की नहीं। राजस्थान की तो वो बड़ी ठणी है अपने किशनगढ़ शैली में। चित्रकार कौन है? नरोत्तम शर्मा। उपशैली है नाथद्वारा शैली। ठीक है, तो नाथद्वारा शैली अपन देखते हैं 1671-72 के अंदर राज सिंह के समय इस शैली का उद्गम हुआ था। ठीक है, ये चीज है अपने सामने। ओके, ये चीज। और 1652 से लेके 80 अपन राज सिंह का काल देखते हैं। समझ गए? ये चीज है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन महाराणा प्रताप का चित्र। तो देखो, महाराणा प्रताप का चित्र जो सबसे पहले बनाया था वो कुंदनलाल सहगल नहीं, कुंदनलाल मिस्त्री ने। ठीक है ना, कुंदनलाल मिस्त्री ने। मैंने बताया था, वो चित्र भी दिखाया था कि जिसमें चेतक घायल अवस्था में पड़े हैं, महाराणा प्रताप बैठे हैं, अपने भामाशाह बैठे हैं, पूंजा भील बैठे हैं, और पीछे बनास नदी है, खमनोर का वो चित्रण था। ठीक है, तो वो चित्र किसने बनाया? अपने कुंदनलाल मिस्त्री ने। फिर उस चित्र से प्रेरणा लेके फिर राजा रवि वर्मा थे अपने केरल के, उन्होंने बनाया। और राजा रवि वर्मा को आधुनिक मतलब भारतीय चित्रकला का जनक मानते हैं, आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक। और केरल का एक पुराना नाम था ट्रावनकोर, है ना, ट्रावनकोर। ये ट्रावनकोर बिंदी नहीं, कुछ ट्रावनकोर है ना, ये केरल का पुराना नाम है ट्रावनकोर। मालाबार विद्रोह अपन जो पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया के अंदर, वो ट्रावनकोर में था। ठीक है, ऐसे है। तो ये महाराणा प्रताप का चित्र किसने बनाया मेवाड़ चित्रशैली में? तो कौन है? उसका नाम कुंदनलाल मिस्त्री। और फिर उनसे प्रेरणा पाके आधुनिक समय में राजा रवि वर्मा केरल के शासक ने बनाया। ठीक है, तो ये अपन ने मेवाड़ चित्रशैली के माइलस्टोन देखे। क्या क्या देखे? सबसे प्राचीनतम चित्र SPKSC श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। उसके बाद सबसे बड़ा नासरुद्दीन रागमाला। उसके बाद अपन ने क्या देखा? दूसरा तीसरा अपन ने क्या देखा? हाँ, मेवाड़ की मोनालिसा देखा, तो मुरली मनोहर चित्र। और चौथा क्या देखा अपन ने? चौथा माइलस्टोन क्या देखा? मेवाड़ की मोनालिसा आ गई। अभी अभी जस्ट लास्ट में क्या देखा अपन ने? महाराणा प्रताप का चित्र। मोनालिसा आ गई और महाराणा प्रताप का चित्र आ गए, है ना। मोनालिसा इंपॉर्टेंट है ना, महाराणा प्रताप बहुत इंपॉर्टेंट।
ऐसे मेवाड़ तो आने जाता महाराणा प्रताप के पीछे, तो महाराणा प्रताप का चित्रण श्रीलाल मतलब कुंदन लाल मिस्त्री है, कुंदन लाल मिस्त्री, ठीक है ये तो मतलब कुंदन लाल सहगल नहीं है वो, है ना यू, ठीक है। और प्रेजेंट समय पर राजा रवि वर्मा देखते हैं। ओके ओके, मतलब पहले चित्रण कुंदन लाल मिस्त्री का है, ठीक है ना, मिस्त्री, और उसके बाद ही कुंदन लाल सहगल है, सॉरी कुंदन लाल मिस्त्री, और उसके बाद में राजा रवि वर्मा ट्रावणकोर, ठीक है। तो ये अपने मेवाड़ चित्र शैली का अपन ने मिल के पत्थर देखे, 1 2 प्राचीनतम सबसे बड़ा, फिर मोनालिसा और महाराणा प्रताप का चित्र, ये 4 माइलस्टोन देखे अपन ने। ओके, फिर नेक्स्ट अपन आते हैं मेवाड़ चित्रशैली की विशेषताएं, ठीक है ना। विशेषताएं क्या है, तो ये जैसे अपन मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है कि राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं बताओ, ठीक है ना, तो ये सारा चित्रण सारी चीजें ये उसी में लिखी जाएंगी अपने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, इसी से उसका आंसर बनेगा। जैसे स्टूडेंट को बोलते हैं सर ये तो फैक्चुअल चल रहा है, मेंस का तो है ही नहीं, अरे प्यारे यही चीजें मेंस में लिखी जाएंगी, यही फैक्ट के पीछे तो कॉन्सेप्ट बनेगा। ऐसे क्या लिखोगे विशेषताएं, बहुत अच्छी साफ गजब का चित्र फलाना ढिमका, कुछ नहीं होगा, ये लिखना पड़ेगा सारा। रंग पीला और लाल, वृक्ष कदम, जानवर हाथी गाय पक्षी मोर, ठीक है। फिर प्रभाव गुजरात शैली का, अजंता शैली का, और वैसे अपन देखे तो गुजरात का प्रभाव, फिर मुगल शैली का प्रभाव, यूरोपियन शैली का प्रभाव, ऐसे, ठीक है। फिर रंग गोरा, कद छोटा, व्यक्ति चित्रण में व्यक्तियों के चित्र बने, त्रिआयामी चित्रण यहाँ मिले अपने को, ठीक है। फिर जिन ग्रंथों का चित्रण हुआ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि रागमाला का चित्रण हुआ नसरुद्दीन, रामायण का चित्रण हुआ साहिबुद्दीन, है कि नहीं है। फिर गीत गोविंद, पंचतंत्र, रसिक प्रिया केशवदास की रचना, अपने 12 मास का चित्रण, तो ये सारी किताबें कौन सी हैं जिनका चित्रण हुआ, ये है विशेषताएं मेवाड़ चित्रशैली की, ठीक है। ऐसा हो तो चलो देखते हैं। और फिर जननी है ना, सबसे पहले अपन देखते हैं जननी, राजस्थान में चित्रकला की जननी है, तो मैंने बताया जननी मैं बराबर मैं, तो मैं से तो माँ और मैं से मेवाड़, और मेवाड़ में कहां से आई, अपने गुजरात से आई, जगजे जी जैन अभ्रंश गुजरात। और मेवाड़ में कौन लाया स्वतंत्र विकास, मतलब मेवाड़ में जनक कौन माना जाता है चित्रकला का, कुंभा, ठीक है। 1433 से 68 काल कुंभा का। सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा, मुगल शैली का पड़ा। तो वैसे तो अपन प्रभाव में देखते हैं तो भाई गुजरात का प्रभाव है, फिर अजंता जो शैली है उसका प्रभाव है, मुगल चित्रकला का प्रभाव है, और जो यूरोपियन या ब्रिटिश शैली थी उसका प्रभाव है। तो प्रभाव अपन को याद रखना है, जैन अपभ्रंश गुजरात शैली, अजंता शैली या महाराष्ट्र शैली, तीसरा मुगल शैली, और चौथा अपने कंपनी शैली। ये 4 अपन को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कंपनी शैली जैसे अपन देखते हैं कि भीम सिंह ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली तो भीम सिंह के समय प्रभाव पड़ा। मुगलों का प्रभाव अपन देखते हैं कि 1615 में अमर सिंह प्रथम ने संधि कर ली मुगलों से, तो उसके बाद मुगलों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, ऐसे, ठीक है। ग्रंथ जिनका चित्रण किया गया, तो यहाँ लिखा हुआ गीत गोविंद जयदेव ने रचना करी है, लक्ष्मण सेन के दरबार में, तो सर्वाधिक चित्रण गीत गोविंद का हुआ है। फिर पंचतंत्र का चित्रण हुआ है, विष्णु शर्मा ने लिखा पंचतंत्र, और कलीला दमन रजमनामा इसका फारसी अनुवाद है ना, और कलीला और दमन 2 सियाह शेर के दरबार में पशुओं के मध्य का संवाद है पंचतंत्र में, तो ये अपने जगत सिंह प्रथम के समय देखा ही था सारा। इसके अलावा जिन ग्रंथों का चित्रण हुआ, तो रागमाला का हुआ, नसरुद्दीन रामायण का हुआ, अपने साहिबुद्दीन रसिक प्रिया का हुआ है, और मैंने 12 मास है ना, 12 मास का चित्रण हुआ। 12 मास का जैसे 12 महीने होते हैं, तो जैसे मान लो गर्मी का चित्रण करना है तो उसमें अपन देखते हैं कि पशु पक्षी बिल्कुल निढाल रूप से लेटे हुए हैं, तालाब सूखे हुए हैं, पेड़ बिल्कुल जर्जर अवस्था में, जमीन यूं तड़क रही है, तो क्रैक्स दिखाते थे जमीन के अंदर, तो मतलब वो गर्मी का समय। फिर बारिश का चित्र दिखाना है तो भाई पशु पक्षी बिल्कुल चहल पहल से घूम रहे हैं, हिरण उछलता हुआ दिखाया बाग के अंदर, बाग जो हरे भरे हैं, पेड़ जो है वो हरे पत्तों से बिल्कुल लबालेज है, नदियां जो है तालाब जो है वो पानी से भरी पड़ी है कि नहीं है। तो अपन देखते समझ जाते हैं ये किसका चित्र है, ये सावन का चित्र है। फिर शीतकालीन अपन जैसे देखते हैं तो बड़े बड़े जैसे अपन देखते हैं कि भाई थोड़े से बादल बने ओस का बना देते हैं कई बार, ठीक है ना, धुंध से बना देते हैं। दूसरा क्या है कि जब वस्त्र दिखाएंगे पुरुष को तो दुपट्टा पहने हुए इधर लपेटे हुए आर पार सिर के ऊपर, तो अपन समझ जाते हैं ये शीत ऋतुकालीन चित्र है। फिर बसंत ऋतु दिखाते हैं तो पत्ते झड़ रहे हैं, कोपले फूट रही है नई है, तो वो अपन समझ जाते हैं कि बसंत ऋतु का चित्रण है। तो इनको अपन बोलते हैं 12 मास का चित्रण, ठीक है। तो 12 मास का भी चित्रण मेवाड़ चित्रशैली के अंदर प्रचुरता से हुआ है। तो ये वो ग्रंथ है जिनका चित्रण हुआ है। सर्वाधिक चित्र देखते हैं अपन किससे संबंधित हैं,
है ना। और कृष्ण जी का जो सबसे प्रभावशाली चित्रण देखते हैं अपन पिछवाइयों के रूप में नाथद्वारा चित्र शैली के अंदर देखते हैं, ठीक है। और नाथद्वारा चित्र शैली किसके समय उद्गम में आई? राज सिंह के समय उद्गम में। और अपने चित्रकार देखें नाथद्वारा शैली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तो वो दो महिला चित्रकार कमला और इलाई थी। फिर उसके बाद चतुर्भुजनाथ, घासीनाथ, रामचंद्र, रामलिंगम, है ना, नूरुद्दीन, नरोत्तम शर्मा, सब अपन ने देखे। फिर प्रभावित गुजरात शैली से, अजंता शैली से, है ना। प्रभाव यहाँ यहीं पे रख लो इस पॉइंट को, प्रभाव वाले को, है ना। गुजरात शैली, जग अपने जैन शैली, अभ्रंश शैली, गुजरात शैली, उनका प्रभाव। रंग कैसा है? लाल व पीला, मैंने पहले भी पेंटिंग दिखाई थी, अभी और दिखाऊंगा। वृक्ष है कदम का, पक्षी है मयूर सर्वाधिक, पशु है अपने हाथी, और गाय भी लिख लो, गाय, है ना। गाय जैसे अपने मैंने बताया जैसे किसी से संबंधित हो नाथद्वारा के अंदर। दृश्य है पहाड़ी और शिकार के चित्र, पहाड़ी चित्र मैंने पिछला जेल दिखाई थी, पीछे पहाड़ ऐसे वो। फिर चित्र कैसे हैं? त्रिआयामी, 3D। तो पिछला झील वाला चित्र याद करो, उसमें झील की पूरी ऐसे आगे तक लंबी दिखाई हुई है, फिर पीछे अपने पहाड़ है, झील में बीच में अपने को जगमहल दिख रहा है ना, अपने जगमहल जगत सिंह द्वितीय द्वारा। तो वो जो है ना एक डेप्थ का जो एहसास कराता है, वो क्या है? वो 3D है भाई। 2D तो ये होता है ऐसे, एक्स और वाई तो 2D, और फिर जब इसके अंदर ये गहराई अपन जब जोड़ देते हैं, वो अंदर कोई चीज अंदर, जैसे आप मेरे को देख पा रहे हो, तो ये 3D, तो जो गहराई वाला जो इफेक्ट आता है उसको 3D इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, जेड एक्सेस बोलते हैं इसको अपने, ठीक है। फिर कद, जैसे व्यक्तियों का चित्र जैसे बने, जैसे उसमें दिखाए गए व्यक्ति, तो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर व्यक्ति का कद छोटा ही दिखाया जाता है, ठीक है, कद छोटा है। आंखें जैसे देखी थी अपन ने मेवाड़ चित्रशैली के अंदर, जो विशेषताएं हैं वो आंखें कैसी हैं? आंखें मछली समान। तो मछली समान मतलब यूं, जैसे ये आंखें अपन देखते हैं तो ये ऐसे यूं कॉर्नर में, और ये नासिका, और फिर दूसरी आंख जैसे अपन देखते हैं तो उसमें ये कॉर्नर में, तो मछली समान आंखें। रंग गोरा है, पगड़ी जो है वो मेवाड़ी पगड़ी बांधे हुए व्यक्ति का चित्रण किया। तो ये है विशेषताएं, ये जब लिखोगे तो आएंगे नंबर, है ना। जननी के रूप में, ग्रंथ के रूप में, पशु पक्षी, कद, रंग, ये सब चीजों को अपने को लिखना है, तब वो नंबर खींचे जाते हैं चित्रशैली की विशेषताएं ऐसे। तो इन फैक्ट्स को याद करो, ठीक है, ये चीज है। तो ये विशेषताएं अपन ने देखी, काफी इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन करना है, समझना है, समझाया जैसे मैंने। फिर अपन आगे देखते हैं कि मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं श्रीधर आंध्रे। तो आंध्रे कौन था? आंध्रे वही था जिसने अंधेरे से निकाला था, किसको? देवगढ़ चित्रशैली को। एल्स मेवाड़ और चावंड और नाथद्वारा के अलावा कोई जानता ही नहीं था इनके अलावा, है ना। देवगढ़ शैली को जानते हैं, तो देवगढ़ शैली में बैजनाथ, चोखा, केवल, भक्ता, नगा, हरचंद, कोई जानता नहीं था बेचारों को। तो प्रकाश में कौन, अंधेरे से किसने निकाला देवगढ़ शैली को? श्रीधर आंध्रे ने निकाला। फिर आर के वशिष्ठ, ठीक है ना, आर के वशिष्ठ। मोती चंद्र, विशेष है मोती, तो विशिष्ट मोती चंद्र, और विशेष भी और बेमिसाल भी है, तो बेसिल गेट। तो आर के वशिष्ठ, मोती चंद्र, है ना, मोती चंद्र, आर के वशिष्ठ, मोती चंद्र, और अपने बेसिल गेट, है ना, बेसिल से बेमिसाल कर दो, बेमिसाल गेट। तो वशिष्ठ विशेष हो गया, मोती चंद्र हो गया, विशेष मोती हो गया, है ना। मोती कैसा है? मोती एक तो विशेष है, तो आर के वशिष्ठ। मोती कैसा है? बेमिसाल है, तो बेसिल गेट हो गया, ऐसे। फिर एक देखते हैं अपन डगलस बैरेट, एक है ना, डगलस बैरेट, बैरेट को कर दो कैरेट, है ना। तो मोती कैसा है? विशिष्ट है। मोती कैसा है? बेमिसाल है, क्योंकि वो 24 कैरेट है। कैरेट से क्या हो जाएगा? डगलस बैरेट हो जाएगा, ऐसे याद रखना नाम अपने को, है ना। तो ये विशेषताओं में आएगा कि मेवाड़ चित्रशैली पर जो प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने शोध किया है वो श्रीधर आंध्रे, देवगढ़ चित्रशैली। उसके बाद आर के वशिष्ठ, है ना। फिर मोती चंद्र, मोती हो गया विशेष वशिष्ठ, फिर मोती है बेमिसाल, बेसिल गेट, और फिर मोती है 24 कैरेट का, तो डगलस कैरेट, ठीक है ना, ऐसे। बैरेट है, डगलस बैरेट, कैरेट बता दिए, कैरेट में कन्वर्ट कर दिया 24 कैरेट, डगलस बैरेट। तो डगलस बैरेट ने क्या बोला कि जो चोर पंचिका स्टाइल की जो पेंटिंग है ना, उसका उद्गम मेवाड़ से हुआ है। तो चोर पंचिका से क्या मतलब है कि चोर पंचिका नामक ग्रंथ है, तो चोर पंचिका, इसको चोर 50 भी बोल देते हैं क्योंकि 50 पद इसके अंदर है, पंचिका मतलब 50। तो चोर पंचिका में क्या है, का जो लेखक है ना वो है विल्हण, कश्मीरी कवि है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। कई बार सीधा पूछते हैं कि चोर पंचिका नामक ग्रंथ का लेखक कौन है, तो कवि विल्हण, कश्मीर का। विल्हण, विल्हण, विलियम नहीं है, विल्हण है। तो ये क्या, ये चोर को जो है ना, विल्हण को प्रेम हो जाता है राजा की पुत्री से, ठीक है। अब फिर राजा उसको उठा के जेल में डाल देता है। तो जेल में जितनी भी उसने मतलब यातनाएं सही और फिर आजाद होने की उसके अंदर
कि जेल से आजाद होऊंगा कभी, तो वो सारी जो उसने रचना रची जेल के अंदर, वो वर्णन अपन चाहते हैं पाते हैं किसमें, चोर पंचशिखा में। ठीक है, तो चोर पंचशिखा का लेखक कवि विलन, कश्मीर का प्रेम कहानी है। 50 पद है, इसको पंचशिखा भी बोलते हैं, चोर 50। ठीक है, चोर पंचशिखा स्टाइल का जन्म मेवाड़ चित्रशैली के अंदर हुआ था, ये किसने बोला, डगलस बैरेट। ये है सवाल, है ना। जैसे अपन देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने गायत्री देवी को उठा के जेल के अंदर डाल दिया था इमरजेंसी के दौरान प्रचेतन क्षेत्र में। फिर गायत्री देवी ने वही अपनी आत्मकथा लिखी है, प्रिंसेस मेमोरी, है ना, ऐसे जेल के अंदर। तो जेल के अंदर ये देखते हैं। फिर जेल के अंदर अपन देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को डाल दिया था यरवदा जेल के अंदर। ठीक है, तो अब वहीं से उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पढ़ाया पत्र लिख लिख के, और वही पत्र जब पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई ना, तो पुस्तक बन गई डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना, ऐसे। तो इंदिरा गांधी ने सोचा यार साला मेरे पिताजी जेल में बैठे बैठे मेरे को पढ़ा सकते हैं, तो मैं क्या प्रधानमंत्री जब मैं बन गई तो मैं क्या मेरे देशवासियों को नहीं पढ़ा सकती, क्या पढ़ा सकती हूँ, तो मैं उनको घर बैठे बैठे पढ़ाऊंगी, जैसे मेरे पिताजी ने मेरे को घर बैठे बैठे पढ़ा दिया। मतलब पिताजी तो जेल में थे लेकिन मैं तो घर पे बैठी थी ना, लेटरों के माध्यम से। तो इंदिरा गांधी को आइडिया बड़ा अच्छा लगा कि क्यों नहीं मैं भी मेरे देशवासियों को घर बैठे बैठे पढ़ाऊं, जो स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते खास तौर पे। तो इंदिरा गांधी ने फिर आइडिया आ गया, और इंदिरा गांधी ने किसकी स्थापना कर दी, इग्नू की स्थापना कर दी इंदिरा गांधी, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। घर बैठे पढ़ाऊंगी मैं भी सबको, जैसे मेरे पिताजी ने जेल में बैठे मेरे को घर बैठे पढ़ा दिया, जेल में बैठे मैं घर में बैठे तो पिताजी ने पढ़ा दिया, ऐसे। तो जेल में देख लो, है ना। तो ये है चोर पंचशिखा स्टाइल। ठीक है, ये है। तो ये चोर पंचशिखा के लिए डगलस बैरेट ने क्या बोला कि भारत में प्रचलित चोर पंचशिखा शैली का विकास मेवाड़ में हुआ, और चोर पंचशिखा का लेखक रचयिता विलन है, कश्मीरी कवि द्वारा रचित ग्रंथ है। देखो क्या है, चोर पंचशिखा एक संस्कृत प्रेम काव्य है जिसकी रचना विलन ने करी थी। इसमें एक चोर की प्रेम कथा काव्य रूप में वर्णित है। चोर पंचशिखा में 50 पद है। किंवदंती है कि विलन राजा मंदाभिराम की कुमारी मतलब पुत्री यामिनी पूर्ण तिलक, YMP यामिनी YPM सॉरी YPM यामिनी YPT है सॉरी यामिनी पूर्ण तिलक है ना, यामिनी पूर्ण तिलक से प्रेम करने लगा। राजा को इसका पता लगा, उसने विलन को कहा कारागार में डाल दिया। कारागार में न्याय की प्रतीक्षा करते हुए विलन ने चोर पंचशिखा नामक ग्रंथ की रचना करी। फिर विलन का एक जो दूसरा ग्रंथ है ना, विलन 11वीं शताब्दी कश्मीर के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। क्वेश्चन आता है ये विलन कहाँ कवि था, कश्मीर का। ठीक है, जैसे कल्याण ने राज तंग ने लिखी वो भी कश्मीर के ही थे, और ये विलन है, कल्याण विलन दोनों कश्मीर है ना नाम, कल्याण ने राज तंग ने लिखी है, और विलन ने चोर पंचशिखा लिखी, और एक विक्रमांक देव चरित्र लिखा है। ये उनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना विक्रमांक देव चरित्र है। ये कल्याणी के चालुक्य थे। कल्याणी के चालुक्य अपन कर्नाटक में जो बीजापुर है वहां पाते हैं कल्याणी के चालुक्य। जैसे वातापी के चालुक्य अपन पाते हैं दक्षिण भारत में, चेन्नई में पुलकेशिन दित्य, है ना, ऐसे कल्याणी के चालुक्य थे। तो कल्याणी के चालुक्य में एक शासक हुआ विक्रमांक देव। ठीक है, विक्रमांक देव, है ना, ये विक्रमादित्य पंचम है। विक्रमांक देव नाम तो ग्रंथ है, और विक्रमादित्य पंचम जो शासक है 1076 से 1127 का काल है, उसकी बायोग्राफी लिखी है विलन ने, विक्रमांक देव चरित्र। तो विक्रमांक देव चरित्र, विक्रमांक कौन है, राजा विक्रमादित्य, है ना, ये विक्रमादित्य पंचम कल्याणी का शासक। ये कल्याणी के चालुक्य थे, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, अनिलवाड़ा के चालुक्य, ये अपन पढ़ते हैं। अनिलवाड़ा के चालुक्य वही दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ऐसे। ठीक है ना, तो ऐसे अपन को ध्यान देना है। तो अनिलवाड़ा के चालुक्य, वो कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, तो ये हिस्ट्री में मैंने पढ़ा है वो सारा। अनिलवाड़ा के चालुक्य गुजरात, कल्याणी के चालुक्य गुजरात, आपने बीजापुर के उत्तर में, और वातापी के चालुक्य जहां आज अपन चेन्नई का आसपास का क्षेत्र रहते, चेन्नई पौंडीचेरी, वो वातापी के चालुक्य थे, पल्लव पुलकेशिन दित्य, ऐसे। ठीक है, ऐसे है ये। ओके, ये अपन को ध्यान में देना है। तो ये हो गया आपने। ठीक है, फिर ये चोर पंचशिखा आ गई। ओके, फिर अपन देखो अब ये कुछ मेवाड़ चित्रशैली की कुछ पेंटिंग्स हैं। ठीक है ना, मेवाड़ चित्रशैली कुछ पेंटिंग्स है, तो उनके तो कुछ देखो आप मोटे तौर पे। ये देखो तो पीला और लाल रंग अपन को देखने को मिल रहा है। ठीक है, बताया मैंने। पशु देखो, पक्षी देखो, ये मोर देखने को मिल गया ऐसे, है ना। वृक्ष देखो अपने, ये कदम का वृक्ष देखो, फिर केले का वृक्ष। ठीक है ना, ये अशोक वाटिका का चित्र रामायण का, तो अशोक का वृक्ष सीता ने देखो अशोक वाटिका में रही थी, सीता कैद करके रखा रावण ने, तो ये रामायण से चित्र लिया हुआ है। देखो हनुमान जी की ये पूंछ में आग लगाते हुए, फिर हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी। तो हनुमान इज ब्रॉड बाउंड बिफोर रावण एंड हिज टेल सेट ऑन फायर, रामायण सुंदरकांड।
मेवाड़ी दक्कन स्टाइल। तो दक्कन स्टाइल कौन सी है? जो अजंता स्टाइल उसको दक्कन स्टाइल बोलते हैं, महाराष्ट्र स्टाइल, दक्कन स्टाइल, ये तो प्रभाव पड़ा है ना। ठीक है, ये है। तो ये किसने बनाया हुआ चित्र है? ये शहाबुद्दीन का चित्र है ये। ठीक है, रामायण का चित्रण किसने किया? शहाबुद्दीन ने। ठीक है, किसके समय? अपने जगत सिंह प्रथम के समय। जगत सिंह वही जिसका काल स्वर्ण काल माना जाता है मेवाड़ चित्रशैली का। और जगत सिंह का अपन जैसे काल देखते हैं तो काल क्या? 28 से 52। याद रखो, बार बार बोलो, बार बार। अमर सिंह का काल क्या हुआ? अमर सिंह का काल हुआ 97 से 20, 20 से 28 करण सिंह, 28 से 52 अपना जगत सिंह प्रथम। तो स्वर्णकाल क्यों बोला? क्योंकि तस्वीरों कारखानों, अपने चित्रोरी ओवरी, सीआरओ, चित्रोरी ओवरी। ठीक है, और फिर उसमें प्रमुख चित्रकार कौन? इसका जगत सिंह प्रथम के समय शहाबुद्दीन। तो उसने रामायण का चित्रण किया है। तो ये रामायण का चित्रण देखो। फिर शहाबुद्दीन का और चित्र देखो, ये भी शहाबुद्दीन का युद्ध कांड ऑफ रामायण। तो रामायण का चित्रण किसने किया? आपने शहाबुद्दीन में किया। ज्यादा रंग देखो, मोटे रूप में देखो, पीला लाल, ब्रॉड रूप से देखो तो दिख रहा है ना ऐसे। ये देखो केले की पूजा, ये अशोक वाटिका, ऐसे है। फिर देखो ये मैंने बताया आकाश में देवताओं का चित्रण। तो ये देखो आकाश में सीता हरण, ऐसे। तो आकाश से देवता देखते हुए ये चित्रण किया। तो किसके दिमाग के ऊपर? साहिबदीन। साहिबदीन भी मिलता है, साहिबुद्दीन भी मिलता है, दोनों है। ये साहिबदीन लिखा हुआ देखो, साहिबदीन है ना। और इसी का नाम कई जगह है साहिबुद्दीन। ठीक है, तो वैसे ऊ की मात्रा का फर्क है बै के अंदर ना, साहिबुद्दीन या साहिबुद्दीन दोनों नाम है। समझ गए? ये फिर और पेंटिंग दिखाऊं। अब देखो मेवाड़ स्कूल की यही पेंटिंग और। ठीक है, तो इसमें मोटे रूप से कलर देखो, देखो पीला और लाल ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये भी है। ठीक है ना, इसमें ये है पूरी कि इंद्रजीत मेट्स रावण, है ना। इंद्रजीत कौन है? जैसे देखो यहाँ ये दिखाए हुए, देखो ये मैंने लिखे हुए हैं। तो देखो ये तो रावण है, फिर रावण का ये विभीषण है, रावण का छोटा भाई विभीषण। और इंद्रजीत जो है ना, रावण का पुत्र मेघनाद। मेघनाद का नाम था इंद्रजीत, इंद्र को जिसने जीता। फिर ये है नीचे, ये त्रिजटा है ना। त्रिजटा कौन थी? त्रिजटा मतलब सीता जी की जब कैद करके रखा अशोक वाटिका में रावण ने, तो सीता के ऊपर नजर रखने के लिए जिसको नियुक्त किया था रावण ने, वो त्रिजटा थी। तो वो एक तरह से त्रिजटा मतलब वो ही रहती थी, कहीं चली, कहीं जाए नहीं, जाता नहीं कहीं सीता, है ना, कहीं सीता कहीं जा नहीं जाए। तो त्रिजटा ने उसके ऊपर नजर रखी एक तरह से सीता के ऊपर, है ना। तो ये रक्षक भी थी, यूं मान लो कि सीता जी नजर रखती थी, वो तो त्रिजटा थी। इंद्रजीत हो गया, विभीषण हो गया। जैसे अपन देखते हैं भाई रावण का जब दहन होता है तो अपन ये 3 पुतले जलते हैं दशहरा पे, आर के एम। मेरे को मत कर देना ये, है ना। तो आर से तो रावण है, के से क्या है? के से कुंभकर्ण है, और एम से क्या है? ये एम से मेघनाद है। ठीक है ना, मेघनाद या इंद्रजीत पुत्र, कुंभकर्ण भाई था ये, मेघनाद या इंद्रजीत, मेघनाद और इंद्रजीत। ठीक है, ऐसे हैं। तो ये रामायण का चित्रण है। ठीक है, ये साहिबदीन का किया हुआ है, साहिबदीन है ना, साहिबदीन। ठीक है, साहिबदीन। तो मेन नाम तो है साहिबदीन। और फिर जैसे अपन थोड़ा सा अभ्रंश देखते हैं तो वो साहिबुद्दीन कई जगह क्वेश्चनों के अंदर ही आया हुआ ज्यादा है नाम, इसलिए। तो साहिबदीन है, देखो वैसे लाइब्रेरी के अंदर देखें तो संस्कृत यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ये भी देखो साहिबदीन आ रहा है, साहिबदीन ऐसे। तो साहिबदीन है ना, साहिबुद्दीन। अब साहिबुद्दीन जैसे कई जगह आ जाएगा तो अपन उसको दूसरा नहीं करना है, वो वही है साहिबदीन। ठीक है, यूं है। लेकिन नासरुद्दीन देखे तो अपने चावंड शैली में नूरुद्दीन अलग है, वो नाथद्वारा शैली के अंदर, उसको सेम नहीं कर देना। लेकिन साहिबदीन है, साहिबुद्दीन एक ही चीज है। ठीक है, ओके, ये हो गया। और देखिए ये शैली देख रहे हो तो ये आ गया, देखो पहले ग्रंथ टेक्स्ट के रूप में और फिर उसका चित्रित रूप दिया गया, है ना। अब इसमें देखो बॉर्डर हाशिए पे अपन देखते हैं पीला भी और लाल भी है, हाशिया देख रहे हो, हाशिया मतलब बाउंड्री। जबकि अपन देखते हैं जोधपुर मारवाड़ शैली का सिर्फ पीला, जो जयपुर शैली का लाल है हाशिया। और अपन मेवाड़ चित्र शैली के अंदर देखते हैं तो लाल और पीले दोनों है हाशिए में, देख लो यहाँ भी हाशिया मतलब बाउंड्री। तो देखो लाल भी है हाशिए में और पीला भी है हाशिए में, दोनों है। तो लाल और पीला डोमिनेंट है मेवाड़ चित्र शैली के अंदर। ऐसे विशेषताएं लिखनी है अपन को, ऐसे विशेषता लिखोगे जब आगे नंबर मिलेंगे। और फिर आप लाइव देख ही रहे हो, देख लो इसमें, देख लो इसमें, देख लो इसमें, देख लो सब में है ही हाशिए लाल और पीले। समझ गए? ऐसे तो विशेषताओं में आप लिख लेना हाशिए में लाल व पीले रंग का प्रयोग। ठीक है, ये चीजें थी, देखो है कि नहीं है। देखो कितना मतलब धीरे धीरे अपन जैसे चीजों को देखते जाते हैं तो कैसे कवर हो जाती है, ये देख लो। पेज 8 मेवाड़ हो गया पूरा, मेवाड़ चित्र शैली।
ठीक है, तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। तो इसमें अपन ने इस फाइल के अंदर अपन ने क्या क्या देखा रिवीजन के रूप में, जैसे अपन देखें तो मील के पत्थर देखे, सबसे पहला चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, लेखक कौन, मतलब किसने और रचा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, कमल चंद्र ने, है ना, रावल तेज सिंह के काल में। सबसे बड़ा चित्र रागमाला नासिरुद्दीन, अमर सिंह प्रथम। मेवाड़ की मोनालिसा मुरली मनोहर का चित्र बनाने वाला कौन, वेरी गुड, नरोत्तम शर्मा। महाराणा प्रताप का चित्र कुंदन लाल मिस्त्री और रवि वर्मा केरल। फिर विशेषता अपन देखते हैं, मेवाड़ चित्रकला की जननी में, राजस्थान में चित्रकला की जननी, 12वीं शताब्दी, स्वतंत्र काल 15वीं, स्वर्ण काल 17वीं। सर्वाधिक प्रभाव पड़ा मुगल चित्रशैली का, लेकिन इस पे और भी प्रभाव, अन्य जो प्रभाव अपन देखते हैं, सबसे गुजराती चित्रशैली का, गुजराती जैनी आभरण जी। फिर अजंता चित्रशैली, महाराज चित्रशैली, दक्कन चित्रशैली का प्रभाव, फिर मुगल चित्रशैली का प्रभाव, और फिर यूरोपियन मुगलों का अमर सिंह की 1615 की संधि के बाद, और यूरोपियन प्रभाव भीम सिंह के द्वारा 1818 में ब्रिटिशर से संधि के बाद। ग्रंथ जिनका चित्रण हुआ पंचतंत्र और अपने गीत गोविंद और पंचतंत्र यहाँ लिखा है। इसके अलावा रागमाला, रसिक प्रिया, 12 मास, रामायण देखा है अपने साहिबुद्दीन। ठीक है, सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ, किससे संबंधित लीलाओं, खासतौर पर नाथद्वारा पिछुई प्रभावित हुई गुजरात चित्रशैली से। ऊपर रंग लाल व पीला है ना, इसमें आप यहाँ स्लैश करके लिख लेना हाशिए में रंग, हाशिए में रंग भी लाल व पीला, वो लिखना जरूर। वृक्ष है, कदम है, पक्षी है, मयूर, पशु है, अपने हाथी और गाय लिख लेना। दृश्य पहाड़ी, शिकार का चित्र, आयामी, त्रिआयामी, कद छोटा, आंखें, मीन समान, रंग गोरा, पगड़ी मेवाड़ी। फिर जो व्यक्ति जिन्होंने प्रकाश में लाने का काम किया, श्रीधर आंद्रे, आर के वशिष्ठ, मोती चंद्र एंड अपने मोती चंद्र और अपने मोती चंद्र, डगलस बेरेट, उससे पहले अपने बेसिल है ना, बेमिसाल, बेसिल गेट है ना, बेसिल गेट और डगलस बेरेट है ना। कौन कौन, सबसे पहले तो अपने श्रीधर आंद्रे, आर के वशिष्ठ, मोती चंद्र, ठीक है, फिर बेसिल गेट और डगलस बेरेट। तो डगलस बेरेट ने बोला था कि चोर पंचसी का स्टाइल का जन्म मेवाड़ चित्रशैली के अंदर हुआ, और चोर पंचसी का नामक ग्रंथ है, प्रेम काव्य, 50 पद हैं, जिसकी रचना कवि विल्हण ने की थी, कश्मीरी कवि। प्रेम कथा है, ठीक है ना, यामिनी पूर्ण तिलक और विल्हण की प्रेम कथा है। मंदाभिराम नामक राजा की पुत्री थी यामिनी पूर्ण तिलक, जिसका की मन लगाव हो गया था किसके साथ, विल्हण के साथ, वो प्रेम कथा सारी इसमें वर्णित है। फिर अपन जैसे देखते हैं कि विल्हण ने एक ग्रंथ और लिखा, विक्रमांक देव चरित्र, जो कि कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य पंचम की बायोग्राफी है ना, कि उसका जीवन वृतांत मिलता है। कल्याणी के शासक विक्रमादित्य पंचम का ग्रंथ का नाम है विक्रमांक देव चरित्र, लेखक है विल्हण, कश्मीरी कवि। तो देखो कश्मीर का कवि का जो तमिलनाडु के अंदर शासक है उसके बारे में लिख रहा है, देखो आप, तो कैसे तो उसको पता चला होगा, कैसे क्या देख लो, है कि नहीं है, ऐसे है। तो ऐसे ये शॉर्ट एंड स्वीट चीजें थी मेवाड़ के बारे में, इसके ऊपर मंथन करो अच्छे से। फिर जो अपन सार्थक फैक्ट्स देखेंगे उसमें और अच्छी चीजें आपको पता लगेंगी, तो उससे और अच्छा कॉन्फिडेंस बनेगा, ठीक है ना, ऐसे। लेकिन अपन को शॉर्ट एंड स्वीट देखनी है, फिर खुद थोड़े बहुत इसके माइक्रो बना लो, मेवाड़ को एक पेज के अंदर समेट लो कि जो मेन फैक्ट्स हैं वो कैसे अपन को याद में रखने, समझ गए, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे इसको देखो, फिर सार्थक फैक्ट्स में जब अपन मेवाड़ी चित्रकला जब और देखेंगे तो और आपको वो बूस्ट चीजें करेंगी। ओके बाय, टेक केयर।